हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देखें और पूरे क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद रिप्ले करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। जैसे हमने पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, हर रेक्टिफिकेशन के ट्रांजैक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बेसिस पे सही एंट्री और गलत एंट्री करेंगे और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगा। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड 25,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसका पहला पार्ट है गुड्स सोल्ड ₹25,000। उसके बेसिस पे करेक्ट एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। देन मिस्टेक हमने क्या किया है, इट हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो यहां पे बोल देते दैट इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो अकाउंट और बुक ये दोनों वर्ड से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर उन्होंने बुक बोल दिया मतलब हमने पूरा का पूरा परचेज गुड्स का एंट्री ही किया है, बट अगर उन्होंने अकाउंट बोल दिया तो सिर्फ परचेज अकाउंट में हमने मिस्टेक किया है। दैट मीन्स यहां पे जैसे बोला है इट हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो गलत एंट्री में हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया है, बट साथ साथ में जो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसको भी डेबिट कर दिया है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखा है। यहां पे कैश डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दिया है, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट ये गलत है, इसको कैंसिल करने के लिए टू परचेज अकाउंट ये क्रेडिट कर देंगे। देन टू सेल्स ये सही है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। टू सेल्स अकाउंट 25,000 25,000। अब डेबिट में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो टैली करने के लिए टेम्पररीली हम उसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में 50,000। नेक्स्ट, टोटल ऑफ परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड एज 195। अब परचेज बुक का एक्चुअल टोटल है 185, बट हमने उसको लिख दिया 195, मतलब परचेज बुक को हमने ओवरकास्ट कर दिया। ऐसे सिचुएशन में कुछ भी गलत एंट्री, रॉन्ग एंट्री नहीं होता है, ये ट्रांजैक्शन का सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। एंड परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज परचेज एक एक्सपेंस है, और अगर ओवरकास्ट किया है 10 रुपीज से तो कैंसिल करने के लिए परचेज को क्रेडिट करना है। सो क्रेडिट साइड में आएगा टू परचेज 10 रुपीज एंड डेबिट में कुछ नहीं आ रहा है तो वापस सस्पेंस। नेक्स्ट, रेंट पेड 2,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट। यहां पे वापस फर्स्ट पार्ट रेंट पेड ₹2,000, तो इसका करेक्ट एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट अमाउंट है 2,000। रॉन्ग एंट्री में हमने मिस्टेक क्या किया है, इट हैज बीन क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट। सो रेंट अकाउंट को डेबिट करने की जगह हमने क्रेडिट कर दिया, साथ साथ में कैश अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, और दोनों का अमाउंट 2,000। यहां पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट किया है, नो मिस्टेक, बट रेंट डेबिट होना चाहिए था, उसकी जगह हमने क्रेडिट कर दी है। तो सबसे पहले ये रेंट क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, उसके बाद रेंट डेबिट रिकॉर्ड करने के लिए वापस डेबिट करेंगे। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई अकाउंट
डेबिट होना चाहिए था और गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो अब उसको डबल डेबिट करना पड़ेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, डबल अमाउंट आएगा 4000। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट 4000। नेक्स्ट, wages paid for installation of machinery 5000 have been debited to wages account. फर्स्ट पार्ट है wages paid for installation of machine। नया मशीनरी परचेज करने पे कुछ भी एक्सपेंडिचर होगा तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वो मशीनरी अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है। तो अपना करेक्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 है। और हमने क्या मिस्टेक किया है, हमने उसको डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। तो रॉन्ग एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। अब यहां पे सही एंट्री में टू कैश क्रेडिट करना चाहिए, एंट्री में भी हमने टू कैश क्रेडिट किया है, वहां पे कुछ भी मिस्टेक नहीं है। वेजेस अकाउंट डेबिट गलत है तो उसको कैंसिल करने के लिए टू वेजेस क्रेडिट करेंगे। एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट सही है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट 5000। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए credited to Mr. B। अब फर्स्ट पार्ट कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, इसका करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 रुपीज हो जाएगा। एंड मिस्टेक हमने क्या किया है, हमने क्रेडिट कर दिया है बी को। सो हमारा रॉन्ग एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 हो जाएगा। यहां पे कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और हमने कैश अकाउंट डेबिट ही किया है, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। जो टू बी क्रेडिट किया है ये गलत है, इसको कैंसिल करने के लिए हमको बीज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। एंड सही ट्रांजैक्शन में ए को क्रेडिट करना है तो फिर क्रेडिट साइड में आएगा टू एज अकाउंट 10,000। Next, depreciation on furniture has not been posted to furniture account। फर्स्ट पार्ट है depreciation on furniture। तो फर्नीचर पे depreciation चार्ज करने के लिए करेक्ट एंट्री है depreciation account debit to furniture, अमाउंट है 2500। रॉन्ग एंट्री में हमने मिस्टेक क्या किया है, इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट। उसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया 2500, बट टू फर्नीचर हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया है, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। टू फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, हमने किया ही नहीं। सो अब फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर 2500। एंड डेबिट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है तो ये जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सो ये हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व किया। अकाउंट से रिलेटेड ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।